फुग्गे में पानी भरने के अलावा हम्म। और उसको मारने, रैंडम लोगों को मारने के अलावा बड़ी बदमाशियां कुछ आपने होली पे की हैं? मतलब स्वयं के कपड़े फाड़े हों या होली देखो बदमाशी का ही त्यौहार है, मतलब सौम्य तरीके से थोड़ी तो उसमें उसको फुग्गे वाला नहीं आता। फुग्गा तो इधर बड़े शहरों का हाँ चोचला है। हाँ, हमारी तरफ से वो थोड़ी जबरदस्ती। वैसी बदमाशी है जो अरे फुग्गे में क्यों मारना, वहां तो रंग दे सकते हो आप हाँ। एकदम बाल्टी वहाँ से यहाँ उगल। फुग्गे ने कि चोर की तरह छुप के फुग्गे मार दिए, यहाँ पे बालकनी से मार देते हैं। हाँ। हाँ गंदी पानी बात भी, है। पानी पानी भी, भी उसमें रंग भी नहीं होता। कुछ नहीं, भिगा दिया आपको। हम लोग की तरह होता पकड़ के रंगदारी में उसको लगाते थे। दांत मसूड़े। हाँ, सब रगड़ देते थे रंग से। एक इधर लगा के ऐसे। और मर्जी तो बिल्कुल किसी की चलती नहीं थी कि वो रंग लगवाएगा या नहीं। एक बार ठान लिया, मतलब एक बार कमिटमेंट कर दी इसको पोतना है, मतलब पोतना है। वहाँ कभी नहीं बोलते रंग लगाना है, रंग पोतना है, पोत दिए साले को जाकर के। तो उस तरीके से होता बदमाशी। बस रोक के, हाँ हाँ। सार्वजनिक बस Yes. रोक के कि आप अगले गेट से उतरिए, पिछले से चढ़ते जाइए। लेकिन उसमें मुझे अच्छा लगता था कि हमारे घर में स्पेशली होली जैसे आएगी तो सुबह से ही हमारे यहाँ रंग शुरू हो जाता है। 8 बजे से होली खेलने का कल्चर कभी रोक नहीं लगा। और पूड़ी सब्जी ये बनना। शाम में एक चीज़ वहाँ जो शिष्टाचार हम कहते थे, शाम में अबीर लेके हम निकलते थे और अपने बड़ों को अबीर लगाते थे। 2:30 बजे के बाद 2:30 आप बजे के रंग बाद बंद नहीं, कर देते हैं। फिर रंग नहीं चलता था और पैर छू के आशीर्वाद। तो अच्छा वो था। बदमाशी सिर्फ अपने ही लेवल पे, मतलब अपने से कोई बड़ा है तो फिर वो नहीं, वो बेइज्जती नहीं कर सकते थे। अपने लेवल पे सबको रंग लगाओ। और केवांच भी हम लोग अबीर में मिला के लगा देते थे, खुजली वाला। केवांच क्या? एक केवांच जो है वो उरकुस्सी बोलते हैं हम हाँ लोग। दोनों ही नहीं जानता हूँ। हाँ, तो वो इसीलिए बेसिकली एक पौधा है। हाँ, जिसको छूने खुजली से वाला पौधा। हाँ हाँ हाँ, हाँ, वैसे ही समझ जिसका लो। जिसमें एक वो फूल आता है, फूल आता है जिससे खुजली होती नहीं नहीं, इसकी पत्ती होती है जिसमें हल्के हल्के रुए जैसे होते हैं। है। अच्छा और उसको हम रंग में मिला करके जिसको लगा दो तो खुरसते खुरसते खून निकाल लेगा अपना। तो वो होता था बदला लेने का दिन, कि मान लो कुलदीप से कि खुंदक माट है, साहब के मास्टर साहब को लगा दिए। कुलदीप से खुंदक था, आज मौका है, दस्तूर है, लगा दो, कुछ नहीं होगा। लगा दिए, वो अपना रंग रगड़ रहा है। बेस्ट पार्ट होता था लौवा नदी। नहाने के बाद होली खेलने के बाद नहाने सब लोग लौवा नदी जाते थे। आधे से ज़्यादा लोग रेत में फेंकाए रहते थे क्योंकि झोड़ियाए रहते थे खा करके अपना भांग हो गया या ठंडे भंग की वंडे मस्ती। और उसकी धूप भी बड़ी अजीब होती है ना, जब तेज। पूरा परेशान। एक तो होली खेलने में एनर्जी जाता है। अरे बहुत। उसके बाद आप लेटे हैं रेत पे और गमछा धीरे धीरे मुंह पे डाल के फिर आप सो जाते हैं। कई लोगों को तो घर वाले ढूंढते ढूंढते आते थे, टांग के ले जा रहे हैं कि यहीं पड़ा होगा, तो वैसे भी चले गए। और नदी में पानी बहुत कम होता है, छिछला पानी रहता था, घुटने तक भी मिल जाए तो बहुत बुरी बात है। लेकिन उस नशे में आप उसको समंदर की तरह तैरना शुरू कर देते हैं। इतना ही पानी में लेटे हुए हैं, मुंह भी नहीं डूब रहा है, तैरने की कोशिश। और नदी का पानी कलरफुल हो जाता है। हाँ, जंगली लगा के कोई नहाया है ना तो फिर वो धीरे धीरे नीचे जाता है। आपको पता है कि ऊपर कोई लाल वाला नहा रहा है। और नदी हमारे यहाँ से प्लेन नहीं थी, मतलब रास्ता भी नहीं था, उतरना पड़ता था कम से कम 100 फीट, तब वो नदी आती है मेरे घर से, जो कि 200-300 मीटर पे होगी। तो वो फिसलुआ होता था, मतलब बालू हमारी तरफ बहुत ज़्यादा है, मिट्टी वाला नहीं है। तो कई लोग जा रहे हैं नशे में तो सीधा फिसल के ही वहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, और चढ़ने में तो हालत ख़राब हो रही है। तो पूरा नज़ारा लौवा नदी किनारे बहुत अच्छा देखने मिलता था आफ्टर होली। फिर वही लोग टंगा उंगा जाते थे। पोस्ट होली नाइस विजुअल्स। और 3-4 ग्रामीण क्षेत्र में आदमी किस ब्रांड का अंडरवेयर यूज करते हैं उस दिन पता चल जाएगा। आप गिन सकते हो 100 में से कितने किस कंपनी के थे। बेस्ट ये होता था टीटी, रईस आदमी है, टीटी पहना है, उसके नीचे वाला तो डोरा, और है तो वो नाड़े वाला जो धारीदार होता है वो चल जाता था। तुमने लेकिन होली नहीं, मैंने नहीं। तुम फ्रेंची वाले हो ना? नहीं नहीं। आपको पता है मैं ये कटवा दूंगा। अरे रहने दो यार। लेकिन होली पे जो असली, मतलब होली जो है थकान का ही त्योहार है। हाँ, तो मुझे जैसे लोग लड़के खेल, मैं बहुत ज़्यादा होली खेलता भी नहीं था, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब वो भाग दौड़ करके पूरे शहर पूरे कस्बे में जाना है वो नहीं करता था। परिवार में 2-4 लोगों के साथ खेली और ज़्यादा देर भी नहीं। दोस्तों के साथ नहीं, दोस्तों के साथ भी थोड़ा बहुत, पर वैसी नहीं कि सुबह निकले थे और शाम दोपहर को आए हैं ना, वो नहीं होती थी। मेरी मैक्सिमम आधा 1 घंटे 1-1.5 घंटे की होली होती। तो लेकिन उनको देखा है मैंने, मेरे परिवार के लोग, दोस्तों के लोग पागलों की तरह। नहीं, हाँ खेले बिल्कुल। और जब वो आते थे तो उनके शरीर में ऊर्जा नहीं बचती थी, तो एक तो उनको पहचानना मुश्किल था, और दूसरा वो बिल्कुल ऐसे चलते हुए आते थे जैसे
लुंड होकर हाँ, के एकदम। और उसके बाद कई बार वो कुछ एक सूरतों में तो ऐसे ही सो भी जाते थे, द्रव्य। हाँ जो भी रीज़न हो, और वो ऐसे बिस्तर पे ऐसे नहीं डालते कि सीमेंट की बोरी खोल के डाल दी है पड़े। और फिर अलार्म बज रहा है नहीं उठा रहे हैं ना, तो वो भी एक होली का पोस्ट होली विजुअल्स में ये भी एक विजुअल है जिसमें थके हुए लोग नौजवान अपने अपने घरों में इस तरह पड़े से सो रहते रहे हैं। हैं जिसका है ना कोई होश नहीं। होली के बाद कम से कम 3 दिन तक आप डिस्टर्ब रहते हैं, आपकी नींद, आपका शरीर, हाँ, आपके चेहरे का रंग, ये जाते जाते टाइम लगता है। कान के नीचे आह, पीछे वाला ये वो सब तो बहुत मुश्किल से जाता है। और पैर तो ऐसे जैसे कि गौना करा के आए हैं कहीं से, अबीर और रंग से नाखून जो लाल लाल हरे हरे हो जाते हैं, रंग बिरंगे एकदम। नाखून जहाँ चमड़ी से मिलती है हाँ, लकीर वहाँ बनी रहती है। बहुत मुश्किल। जोगीरे याद है आपको कुछ? जोगीरे एक मतलब वो आई थिंक असली नाम नहीं है बट रामपलट दास नाम से एक सज्जन सोशल मीडिया पे थे, तो उन्होंने कुछ एक होली पे कुछ जोगीरे शेयर किए थे सिर्फ रेफरेंस के लिए मैं वो, और उसमें मज़ा ये था कि उसमें आंचलिकता जो थी जो असली हाँ, जोगीरा का, जोगीरा मतलब वही। भैंस बियाइल पाड़ी पंडरू, भैंस बियाइल पाड़ी पंडरू, गाय बियाइल बाछा, भैल विकसवा पैदा पलटू, खोल पछोटा नाचा जोगीरा सारा। सारा बहुत बढ़िया। और चिन्नी चाउर महंग भइल पिसान, चिन्नी चाउर महंग भइल पिसान, मनरेगा के कारज लइके चाटा सांझ बिहान, जोगीरा सारा। सारा मनरेगा के कारज लेके चाटा सांझ बिहान, जोगीरा जोगीरा सारा सारा रारा, का करबा अमरीका जाके का करबा जापान, एमडीएम कई खिचड़ी खा के हुई जा पहलवान, जोगीरा सारा। मिड डे मील। बहुत बढ़िया। जनगणना में जन गिनवा में पशुगणना में बैल, जनगणना में जन गिनवा में पशुगणना में बैल, बेसिक शिक्षा दक्षिण गईल निकल गईल बा तेल, जोगीरा सारा। सारा बहुत बढ़िया। होली का एक और इफेक्ट होता था, आफ्टर इफेक्ट, आवाज, क्योंकि होली चिल्लाने का भी है ना। हाँ। तो होली को आसिफ गलत आवाज सुन लो, आवाज बैठा हुआ है। हाँ, आवाज एक तो वो ढोलक के साथ जो चलते हैं उनके पीछे पीछे तो गाना पड़ता है ना, दो चार घरों में तो वही उसका एक और वजह होता है, पानी द्रव्य जो भी होता है, लस्सी उस्सी, उसमें इतना रंग चला जाता है, आप उसमें ध्यान नहीं देते कि सफेद की रस्सी हरे रंग की हो गई है। और सिर्फ उसी में नहीं, आप जैसे होली खेलने लोग परिवारों में जाते गुजिया हैं तो वगैरह। गुजिया पेश की जाती है, आपके हाथ में लगा हुआ है गुलाल, पर आप मना नहीं करते हैं ना उस दिन, तो उठाते हैं तो थोड़ा सा रंग जाता ही है तो वो इन्फेक्शन भी फैलता है मेरे ख्याल से। आवाज़ तो लगभग सबकी उस समय, अब तो लोग बहुत सतर्क रहने लगे हैं कि बच के खेलो, सिंथेटिक नहीं होना चाहिए, ऑर्गेनिक रंग और पता नहीं क्या क्या नफासत है। अब के रंग तो ऐसे आ गए, आप लगाइए नहाइए साफ हो गया, क्या मतलब है ऐसा होली खेलने का? हम लोग तो रंग बनाते भी थे होली के एक दिन पहले। अच्छा, मैं रंग नहीं। पलाश के फूल का रंग बनाते हाँ, यस, खौला के उसको एकदम। क्या बात है। और फिर उसको बड़े से कंटेनर में रख के उसमें डुबोते थे लोगों को, मैंने ये नहीं, तो देखा है लोगों को। उतना नहीं कर पाते थे, उतना थोड़ा रंग अपने लिए, अपने खेलने के लिए बना लिया रंग। और जब रंग खत्म हो जाता था तो चूल्हे में का जो राख होता था वो भी काम में आता था, एंड में वही हाथ में पोत करके और लगा देते थे साले। हम सबसे खराब तो वही करते थे जो मैंने बताया भी है, 3 गोबर। शैम्पू और गोबर मिला के पीठ पे जहाँ हाथ नहीं पहुंचता है वहां डाल दिया, बस उसके बाद धोता रहे हो। वो एक फीलिंग रहती है ना कि हाँ, वो कितना भी साफ कर लो उसको पता नहीं चलता, उसको लगता है अभी लगा हुआ है, तो वो पूरा अनकंफर्टेबल रहता है धुलने के बाद। और एक और बेस्ट चीज होता है, 2 दोस्त हैं जैसे हम ही होते थे, लगा लिए, अब जिद ये कि मैं तुम्हें घर छोड़ूंगा क्योंकि तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। हालत दोनों की ठीक नहीं है, लेकिन कसम दोस्ती की, छोड़ने जा रहे हैं। बीच में तीसरा कोई और मिल गया, वही कार्यक्रम फिर शुरू हो गया, अब वहीं लंबा लेट होकर लेट गया कि अब कहीं नहीं जाना। तो वो होली अब उस तरीके से तो नहीं मना सकते।